तो संतों ने कहा लोग जो है संसार में सुख नहीं चाहता है तो क्या चाहता है? वातावरण ठीक हो, वस्तु का प्राप्त हो, सुविधा चाहिए। सुख और सुविधा में आकाश पताल के अंतर है। सुविधा किसको कहते हैं? सुविधा इसी को कहते हैं कि आपको वस्त्र पहनने के लिए मिल गया तो यह सुविधा हो गया। तो आप कीमती वस्त्र को पहन कर घूमते हैं तो लोग कहते हैं इसका वस्त्र बहुत कीमती है। लेकिन सज्जनों, माता बहनों ख्याल करें, वह जो सुविधा है क्षण के लिए है, फिर दुख को भोगना पड़ेगा। सारी सुविधा है, यह सुख का सुविधा आपको साड़ी का हो गया तो क्या कीजिएगा? कीमती साड़ी है, साड़ी पहन के आप पहनिएगा तो लोग देखेगा कि साड़ी बहुत कीमती किए हैं। अगर लोग नहीं देखा तो फिर साड़ी को खोल के फिर कीमती साड़ी पहन लेने के लोग देखने लगेगा। यही तो सुविधा है, सुख नहीं है। लोग इस संसार में केवल सुविधा चाहता है, सुख नहीं चाहता है। मनुष्य सब चीज को बच कर लेते हैं। हाथी को बच कर लेते हैं, घोड़ा को बच कर लेते हैं, बकरी को बच कर लेते हैं, भैंस को बच कर लेते हैं, बाघ को बच कर लेते हैं, गाड़ी घोड़ा को बच कर लेते हैं। लेकिन माँ बहनों विचार करें, ये शरीर में जो छोटा मन है इसको कोई नहीं बच कर सकता है। शाह कबीर इसी जगह सत्संग कर रहे थे, पगडंडी में बैठे हुए थे। एक आदमी आया, कहा आप खटक जाइए और उधर खटकिए। कबीर साहब घटक गया, तार घटक गया, तार घटक गया। वो आदमी ने कबीर साहब को धक्का मार दिया। कबीर साहब का चिताओं की तरह फिर संभल के बैठा। वह आदमी चले गए तो लाखों सत्संगी जुटे हुए थे। कहा कबीर जी आप इतना बड़ा संत हैं और एक आदमी आपको धक्का मार के गिरा दिया है, इसी सभा में कितना बेइज्जती हुआ। कबीर साहब आप आदेश दें तो सब सत्संगी मिलकर उसको ठीक कर देगा। कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं करो, उसका काम था धक्का मारना और मेरा काम है सत्संग करना। सब अपने आप के ठीक हो जाए। कबीर साहब इस प्रकार से सत्संग कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वह आदमी जो धक्का मारा था आया। कहा कबीर साहब कहाँ है? हमारा पत्नी कहा है कबीर को जाके गुरु बना। लोगों ने कहा तुम्हें कबीर को धक्का मार के गिरा दिया था और फिर कबीर को छूटता नहीं है। कबीर वहां पर वचन कर रहा है। कबीर के पास गए, कल गुरु की कहने लगा कि कबीर साहब मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया था, मैंने धक्का मार दिया। मेरे पत्नी ने कहा कबीर को गुरु बनाओ, मैं गुरु बनाने के लिए आया और हमने आपको धक्का मार दिया। गुरुदेव आप क्षमा करें। कहा धक्का मारे पक्का हो गए, पक्का शिष्य बन जाओगे। जब धक्का मार दिया तो पक्का शिष्य बन जाओगे। वाह! गुरु से सतगुरु कबीर से दीक्षा लेना शुरू किया। दीक्षा लिया और जो मंत्र दिया उसको जाप करने लगा। तो सत्संगियों अपने मन में विचार करें कि एक
पचमाया मकान था, लेकिन पुत्र नहीं था। एक बेटी थी। बेटी की जब शादी किया ना तो जमाई भी वही आने लगा। वह उनका ससुर ने बेटी जमाई को जितना प्रॉपर्टी था 200 बीघा जमीन, 5 महला मकान, आड़ी बाड़ी जो भी था सब लिख दिया। बेटी जमाई रहने लगा, आराम से रहने लगा। ससुर जी खेत में काम करते तो दामाद भी जाके उनके साथ काम करते थे। एक दिन ससुर दामाद खेत में पटा रहे थे, नाला बांध रहे थे, मट्टी चढ़ा रहे थे। ससुर जी थक गए तो चौराहे रास्ते पर जाके बैठ गया। और दामाद साहब वह कुदारी लेके मिट्टी को चढ़ा रहे। एक मुसाफिर आया, कहा बाबा आगे जो गाँव है कितना दूर पड़ेगा? कहा आगे जो गाँव है ना वो कम से 4 कोस है। 4 कोस से कम नहीं है। मैं बराबर जाता हूँ, अपने भेड़ से नाप लिया हूँ, वह 4 कोस है। उधर से उसके दामाद जी चले आए तो कहा अरे 4 कोस में है, 3 कोस है, 9 किलोमीटर लिखा हुआ है। क्या कहते हैं किला है, पत्थर है, उस पर लिखा हुआ है। बूढ़ा कह रहे उनके ससुर में ही 4 कोस है, ये नया है, किधर क्या जानेगा? हमको जाते जाते 80 वर्ष हो गया। बोला देख से लगा हुआ कि 4 कोस जमीन है, 4 कोस से कम नहीं है। उसी तरह का नहीं लिखा हुआ है, 9 किलोमीटर 3 कोस है। दोनों में वातावरण बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुसाफिर सोचने लगा क्यों पूछे इसको, और झंझट में पड़ गए। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। ससुर जी कोदार लेके जमाई को मारने के लिए दौड़ा, जमाई भाग गया। उतने में उसकी बेटी खाना लेके आ गई। देखा दोनों गर्मा गर्मी है, कोदार लेके खोल रहे हैं, मारने के लिए भाग रहे हैं। वो मुसाफिर सोच रहे हैं क्या मैं फेरा में पड़ गया? मैं किसके को ऐसा फेरा में नहीं पड़ते। दोनों में जब झगड़ा, बेटी आई, कहा बेटी बाबूजी खाना खा लीजिए। कहा नहीं, जब तक उसको जान नहीं मारूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। कहा पिताजी मैं आपकी बेटी हूँ और दामाद है, अगर दामाद को मार दीजिएगा तो मैं विधवा बन जाऊंगा, मैं कैसे रहूंगी? कहा बेटी दूसरा पति क्यों दूंगा, कैसे रह दूंगा? तुम चिंता न करो, लेकिन उसको मारिए बगैर और आने में दोगे। उनकी बेटी कर जोड़ रहे हैं, पिताजी दूसरा पति लाए, क्या मट्टी का खिलौना है? आग लाए, कार बन दिए, कार दूसरा लाए, तीसरा लाए, कुछ नहीं है। तो पिताजी एक बात सोचे, आप हमें बात आप ध्यान दें। कहा बोले, कहा पिताजी आप 10 महला मकान लिख दिए, जमीन जगह लिख दिए, 200 बीघा जमीन आप जमा कर लिख दिए। तो पिताजी 3 कोस जो कहा तो उसको आपको क्या नहीं चाहिए? वो भी तो उन्हीं को। उनकी पिताजी शांत हो गए। कहा कोई ठीक दूसरा शांत हो गया। शब्द में कितना शक्ति है। गुरु का शब्द जो है अनंत है, उसका अंत नहीं है। शब्दे मारे शब्दे लिए शब्दे छोड़े राज्य। जिन्होंने शब्द का विचार किया सकल दुख से दूर हो गया, जीवन सफल हो गया। गुरु की शब्द में कितना बड़ा शक्ति है। वह बेटी शब्द से अपने पिता को क्रोध को ठान दिया। कहा ठीक है, दामाद को बोला
दामाद आया, दोनों गले में गले मिले, शांत हुए, शांत हो गया। देखिए सत्य में कितना बड़ा शक्ति है। तुलसीदास वाले बहुत विचार का किया हुआ था। एक दिन तुलसी साहब की पत्नी तुलसी से बुझे हुए चले गए मैं के यहाँ। तुलसी साहब इधर उधर खोजते खोजते रात 10 बज गया, कहीं पता नहीं है। देखिए तुलसीदास कितना बड़ा है, कितना बड़ा हुआ, कैसा बेवकूफ था उस समय में। 12 बजे रात में नदी में नाव नहीं था, मुर्गा पर चढ़ के पार हो गया। 12 बजे रात में गांव में सबका केवाड़ी लगा हुआ था, उनके ससुराल में भी केवाड़ी लगा हुआ था, और घर की उल्टी में एक सर्प लटका हुआ था। तुलसी साहब रस्सी समझ के पकड़ के और छिप लेकर अपने पत्नी के पास जाके कूद गया ने। उनकी पत्नी अटका के उठी, कहा पतिदेव इतना बढ़िया तुम, इतना प्रेम हार मास के शरीर से कर रहे हैं। अगर इतना प्रेम राम से करते करते बेड़ा पार हो जाता। पत्नी की शब्द पर तुलसी 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 सबके तुलसी वन की गाय, अब कृपा भय रघुनाथ के तर से तुलसीदास। आज देखो शब्द के मान से तुलसी महान तुलसी बाबा कहने लगा। शब्द में कितना बड़ा शक्ति है, शब्द में शक्ति है। अगर शब्द को कबीर साहब साखी में कहे हैं, जग में मेरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, पापा को डाल दीजिए दया करे सबको, कि संसार में कोई बैरी नहीं है, कोई बैरी नहीं है, सब अपना है। ये जो एशिया द्वेष मोह लोभ है, इसको त्याग दीजिएगा तो सब कोई भला करेगा। शब्द के मारे ऐसा शब्द है कि शब्द ऐसा लोग बोलता है कि घर द्वार छोड़ के डर के मारे भाग जाता है। शब्द ऐसा बोलता है कि गले में गले मिलने लगता है। शब्द में घुस सकता है, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। भगवान दान का जब बोले प्रेम से सदगुरु महाराज